रात बहुत अंधेरी थी, कभी ना खत्म होने वाली रात। उस रोज इन आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो कभी ना ओझल हो पाए। लवारिसों की तरह हाथरस की निर्भया को इस देश ने अलविदा कह दिया। रेप और मारपीट का केस दर्ज किया गया। बच्ची की हालत कुछ ऐसी थी कि लोगों को 2012 वाली निर्भया याद आ गई। ऐसा कहा गया कि बच्ची का रेप किया गया है, उसकी कमर तोड़ दी गई, साथ ही रेप के बाद उसकी जीभ काट दी गई। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? पर आए दिन हाथरस केस में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इसी बीच आरोपियों ने जेल से कुछ ऐसा किया जो सुर्खियों में आ गया। हाथरस कांड में हुआ बड़ा खुलासा, क्या सामने आएगा सच? आरोपियों ने बताया ऑनर किलिंग का मामला, जेल से लिखी एसपी को चिट्ठी। आइए जानते हैं कितनी है इस केस में सच्चाई, क्या ड्रामा साबित होगी सच की लड़ाई। हाथरस केस के चारों आरोपियों ने जेल के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को चिट्ठी भेजी। इसमें आरोपियों ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वह चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। आरोपी संदीप का यह भी कहना है कि लड़की को उसके घर वालों ने ही मारा है। आरोपी संदीप ने अपने खत में लिखा, मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वह झूठे हैं। मेरे रिश्तेदार रवि और रामू को भी फंसाया गया, साथ ही लवकुश का नाम भी डाला गया। हम चारों निर्दोष हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच मांगते हैं। आपको बता दें कि लड़की के भाई का नाम भी संदीप है और आरोपी का नाम भी संदीप है और अपने आखिरी बयान में पीड़िता ने संदीप का नाम लिया था। आगे संदीप ने कहा, जहां तक उस लड़की की बात है वो मेरे गांव की रहने वाली थी और उससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ ही मेरी उससे कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। आरोपी ने चिट्ठी में ये भी लिखा, उसके घर वालों को हमारी दोस्ती पसंद नहीं थी। घटना के दिन उससे मेरी मुलाकात खेत में हुई थी और उस वक्त उसके साथ उसकी माँ और भाई थे। इसके बाद मैं अपने घर चला गया और पशुओं को पानी पिलाने लगा। बाद में मुझे गांव वालों से पता चला कि उसकी माँ और भाई ने उसको बुरी तरह से पीटा है, जिससे उसकी कमर टूट गई और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये सब संदीप ने अपनी चिट्ठी में लिखा, जिसमें वो चीख चीख कर अपने बेगुनाह होने की बात कह रहा है। लेकिन लड़की के घर वालों का कुछ और ही कहना है। वो लड़की के साथ जाति की बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोपी संदीप ने उसका रेप किया और उसे बुरी तरह से पीटा। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ का जाल बिछा है, इस बात का दावा अभी हम नहीं करते।